अस्सलाम वालेकुम ड्रामाबाज व्यूअर्स, हमारे वालेकुम ड्रामाबाज सलाम। और शरीक, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। ड्रामाबाज मेज़बान जुहैब। मैं ठीक, तुम सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा आपका पिछला वीकेंड काफी एंटरटेनमेंट के बिजी था। लिहाज से? बस मिक्स्ड ही रहा। अच्छा, मिक्सड ही रहा। हम्म। अच्छा, नहीं, अच्छा होना चाहिए क्योंकि मतलब तो 3 हो गए ना मैच जो पाकिस्तान ने जीते। अच्छा, हाँ, क्रिकेट वाइज अगर बात करो तो फिर तो हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा रहा। रहा। मतलब मैं वही, हाँ, एंटरटेनमेंट इन जनरल अगर बात करो तो उसमें क्रिकेट ही हावी थी हम्म। इस वीक तो। हाँ, और बिल्कुल। 3 मैचेस थे, यानी कि हमारे, और वो तीनों हम जीते और जिस तरीके से जीते वो तो हाँ, मजा ही अल्हम्दुलिल्लाह। आ गया। हाँ। सही है। और इसीलिए जो है वो उसकी अ, आपके फेवरेट हम कहाँ के सच्चे थे कि एपिसोड भी नहीं आई मैच की वजह से। क्यों? क्रिकेट से क्या लेना देना था वैसे? मुझे समझ नहीं आई कि क्रिकेट इन्होंने से क्यों लेना स्किप कर देना दिया। ये था ना कि किसी ने देखना नहीं था। ज़ाहिर है सबने हम्म। इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना था। हाँ, लेकिन काफी तो व्यूअरशिप ऐसी भी है जो क्रिकेट नहीं फॉलो करती। मैं जानता हूँ कई लोगों। हाँ, लेकिन वो मसला यही है ना कि मतलब एक हम्म। तो ऑब्वियसली यूट्यूब की व्यूअरशिप होती है, दूसरी ये जो टेलीविज़न पे आपकी व्यूअरशिप आती है। हम्म। तो वो उसको वो खोना नहीं चाह रहे थे ना, क्योंकि टेलीविज़न की व्यूअरशिप तो ज़ाहिर है वो स्पोर्ट्स पे थी, मैच पे थी। तो उन्होंने सोचा कि नहीं भाई। अच्छा, आज हम जो है वो करने जा रहे हैं जनाब, लास्ट वीकेंड पे जो है वो एक टेलीफिल्म आई थी माहिरा ख़ान की, एक है निगार। तो पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, वो हमने देखी थी। और देन हम हमारे रूटीन के शोज़ हम डिस्कस करते हैं। तो एक है निगार। हाँ जी, ड्रामा ड्रामा तो नहीं कहेंगे, खैर इट वाज अ टेलीफिल्म, सॉर्ट ऑफ अ ड्रामा। हम्म। ड्रामा ही था क्योंकि हमारे यहाँ वो टेलीफिल्म का मतलब बेसिकली मेरा ख्याल है ये लॉन्ग प्ले का नया नाम है टेलीफिल्म, अगर आप कह लीजिए। जो पहले पीटीवी के दौर में लॉन्ग प्लेज होते थे ना, हम्म। तो कुछ लोग कहते थे। टेली थिएटर के नाम से मेरे ख्याल में आता था शायद, हाँ हाँ, टेली थिएटर। टेली थिएटर के नाम से आते थे। कुछ लोग कहते थे जी पूरी रात का ड्रामा आएगा आज, पूरी रात का हम्म। लंबा ड्रामा होता था। तो अब उन्होंने उसको टेलीफिल्म का नाम दे दिया, जबकि उसमें फिल्म जैसा कुछ भी नहीं होता ना। फील भी वो नहीं आती फिल्म। फील भी नहीं आती, बिल्कुल वो ड्रामे की ही फील होती है, बस वो एक लंबा ड्रामा होता है। तो खैर वो हम्म। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है सबसे पहले तो वो जाता है, क्रेडिट जाता है प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर अच्छा माहिरा खान और थी, हाँ, खुद ही और है। एक हाँ। दूसरी खातून थी, उनका मुझे नाम भूल गया। बहरहाल वो भी इंडस्ट्री की बड़ी फेमस वो प्रोड्यूसर हैं। तो उन दोनों की प्रोडक्शन थी। और क्रेडिट इस चीज़ पे जाता है कि मतलब जैसे हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग जो हमारे लिविंग लेजेंड्स हैं, हीरोज़ जो हैं, उन पे हम बात नहीं करते, या उन पे कोई मतलब उनकी ज़िंदगी में उनको हम कोई ट्रिब्यूट नहीं देते। हम्म। तो ये एक अच्छी चीज़ थी। मतलब उन्होंने ये देखा कि एक ऐसा उन्होंने कैरेक्टर उठाया है कि जो लिविंग है, ठीक है, और उसकी मतलब एक मुतासर कन उसकी ज़िंदगी है और मुतासर कन उसकी शख्सियत हो सकती है आजकल की ख़वातीन के लिए आगे बढ़ने के लिए। तो उस लिहाज से एक वो बड़ा अच्छा मतलब टॉपिक था कि आप उसे एक अच्छा जो है वो पैगाम अखज़ कर सकते हैं, मैसेज अच्छा था। और तो ये पहले तो ये क्रेडिट जाता है कि बड़ा अच्छा उन्होंने उठाया। अच्छा, फिर जो है क्या कहते हैं, स्टोरी वाइज अगर देखें तो उमैर अहमद ने लिखा हुआ था, और ओवरऑल अच्छा लिखा हुआ था उमैर अहमद ने। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कहानी जो थी ना, कोई क्या कहना चाहिए कि जो शायद टेलीविज़न की रिक्वायरमेंट होती है, ये फिल्म की रिक्वायरमेंट होती है कि आप बहुत ज़्यादा कहानी को ड्रामाटाइज कर देते हैं। जैसे हम वो बात कर रहे थे पहले भी एक बार कि एर्तुगरुल जो था, उसकी ज़िंदगी में और उसके ख़ानदान के ऊपर जितनी मुश्किलात आई हैं, अगर वो ख़ुद जो बेचारा असली एर्तुगरुल था वो कभी वो उठ के ये ड्रामा देख ले, तो वो तो परेशान ही हो जाएगा कि इतनी तो मैंने कभी तकलीफ नहीं सही थी। हाँ, लेकिन तो उसमें वो जो वो यही हाँ, ड्रामाटाइजेशन का जो उसमें। एलिमेंट था ना, वो इसमें थोड़ा सा कम लगा हाँ। मुझे। लेकिन ओवरऑल फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा उसको कवर अप किया हुआ था। और क्या कहते हैं, डायरेक्शन वाइज भी काफ़ी अच्छा था। उसकी अदनान
सरवर नाम है मेरे ख्याल है, जिन्होंने वो डायरेक्ट की थी, शाह और मोटरसाइकिल गर्ल। मोटरसाइकिल गर्ल तो मैंने नहीं देखी थी, शाह मैंने देखी थी। शाह वॉज अ वेरी गुड इनिशिएटिव उसका, मतलब उसका पहला प्रोजेक्ट था शाह, और वो बहुत अच्छा उसने डायरेक्ट किया हुआ था कंसिडरिंग बजट कॉन्स्ट्रेंट्स। वो मेरे ख्याल है कोई 1 करोड़ से 1 करोड़ के आसपास उसका बजट था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़बरदस्त डायरेक्ट हुई थी मूवी उस बजट के लिहाज से। तो इसकी डायरेक्शन अच्छी थी, कुछ चीज़ें थी जो मैं बताता हूँ, पहले आप मुझे बता दें। ऑब्वियसली जो तुम बात कर रहे हो ना कि उसमें आप ड्रामेटाइजेशन का एलिमेंट अक्सर वहां डाल दिया जाता है जब बंदा जिंदा नहीं होता जिसके ऊपर स्टोरी बनाई जा रही होती है, जो करेक्टर हम्म होता हम्म 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 हम्म, है। एक तो माशाल्लाह वो हयात है, मतलब, और वेरी वेल हयात है, मतलब हाँ नहीं, भी माशाल्लाह, अल्लाह उनको और ज़िंदगी दे। हाँ, आमीन। तो उसमें अगर वो बहुत ज्यादा करते तो ऑब्वियसली काफी सारे लोग जो उनको भी जानते हैं और जो स्टोरी से वाकिफ हैं, हम्म वो उनके लिए वो चीज काफी बहुत ज्यादा अजीब होती। और प्लस आई थिंक दे ट्राई टू बी मोर रियलिस्टिक, हम्म कि को ज्यादा क्लोज ही रखा जाए स्टोरी को। और प्लस हम्म इसमें दूसरी चीज ये थी कि उन्होंने यानी कि ऑब्वियसली जब पहले वर्किंग की होगी इन, मतलब इन बैठ के हम्म एग्जैक्टली क्या स्टोरी थी, क्या उसके यानी कि लाइफ में क्या कुछ रहा, कुछ ऐसी काफी सारी ऐसी चीजें भी हैं बीच में जो ऑब्वियसली उनसे पूछ के डाली गई होंगी, जो हम्म। इवेंट्स इन्होंने जो बीच में क्रिएट किए हैं, या जो सीन्स या सिचुएशंस क्रिएट किए हैं, हाँ, वो उनसे उनसे ही पूछे पूछ के गए डाली होंगे, हैं। प्लस आईएसपीआर का भी था खैर उनके बगैर हो नहीं सकता था, क्योंकि हमने लोकेशंस हाँ यूज़ करनी थी वहाँ पे और सारा कुछ। बिल्कुल। और दूसरा मुझे एक्चुअली मैंने इससे पहले एक तस्वीर देखी थी, अभी ये टेलीफिल्म जो थी ये टीवी पे आई नहीं, जिसमें ये दोनों वाइफ हस्बैंड ने वो ब्लैक जैकेट्स पहनी हुई। हाँ तो हाँ हाँ। उन्होंने उसका कंपैरिजन किया हुआ था कि इन्होंने इसको, उस वक्त तो मुझे ये आइडिया नहीं था, लेकिन बाद में जब मैंने इसके अंदर देखा तो मैंने कहा ये भी चीज़ एक बहुत अच्छी है कि हम्म उन्होंने कोशिश की है कि जिस तरह पुराने टाइम की कोई अगर कोई तस्वीर या ऐसी कोई हम्म बाकियात हैं अवेलेबल, हम्म उनको उस तरह यूज किया जाए। तो वो जब मैंने देखा उसमें वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी, यानी कि जहाँ वो दोनों वो यानी कि सेम हाँ जैकेट्स हाँ, पहनी हुई थी सेम ब्लैक जैकेट्स कलर पहनी की, हुई और थी। वो नहीं, क्या कहते वो हैं। इसी से रिलेटेड अगर आप देखें ना, जब वो एंड हुई है, टेलीफिल्म एंड हुई है, तो एंड पे उन्होंने उनकी रियल लाइफ की तस्वीरें दिखाई हैं। ठीक है। हम्म तो वो तस्वीरें जो थी ना, वो बेसिकली सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी डायरेक्टर के लिए, कि उन्होंने एग्जैक्टली उसी टाइप के सीन्स क्रिएट किए हुए थे उन तस्वीरों से। हम्म मतलब उनके कॉलेज की थी, और ये जो जैकेट वाली बता रहे हैं आप, वो थी। और इस तरह दूसरी तीसरी थी जिनकी बेस पे उन्होंने जो है वो ड्रामे के सीन्स वो क्रिएट किए हुए थे। बिल्कुल। और फिर इसके अलावा जो यानी कि जब वो शुरू में कॉलेज के अंदर का जो पूरा हम्म। उन्होंने नक्शा खींचा है, वो भी काफी, मतलब ऑब्वियसली हमें जो पहले पास्ट में आपने ड्रामास देखे हमने हम्म। जो आर्मी से रिलेटेड थे, तो उसमें ये वाला पार्ट बहुत एक चीज पसंद की जाती है। तो इसमें ये रैगिंग डिफरेंट वाली था ना। जो मुझे लगा कि हाँ, रैगिंग वाली और जो अंदर की हम्म लाइफ होती है उनकी, मतलब हम्म। ऑब्वियसली टेलीफिल्म में इतना लंबा तो नहीं दिखा सकती, इस तरह ड्रामास में होता है हाँ। कि काफी एपिसोड्स तक वो चीज जाती है। बट इसमें ये था कि क्योंकि पहले हमेशा हमने कभी भी इस एंगल से नहीं देखा था कि वहाँ जो फीमेल्स हैं या जो लड़कियां हम्म। जाती हैं कॉलेज, तो उनका क्या सीन होता है, यानी कि आर्मी के हाँ लिहाज से एक हाँ ये चीज नहीं। हाँ, हमने अब तक जितने भी ड्रामास वगैरह देखे हैं या मूवीज़ देखी हैं, उसमें मोस्टली मर्दों का ही वो सीन दिखाया जाता है। हाँ बिल्कुल। तो इसमें क्योंकि ये फीमेल थी, लड़कियां थी, तो वो चीज एक बहुत एक रिफ्रेशिंग कह लो कि, या डिफरेंट हम्म। कह लो, कि वो चीज लग रही थी कि पूरा अंदर अंदर यानी कि उनका ऑब्वियसली वो जो पैटर्न फॉलो किया जाता है वो तो सेम है, बट स्टिल एक ये हम्म। चीज डिफरेंट होती, मतलब उनके लिए से वो चीज डिफरेंट होती है, क्योंकि एक तो ये बहुत, मतलब इतने ज्यादा लड़कियां नहीं जाती हमारी, यानी कि इस सेटअप, यानी कि अभी यही समझो कि स्टार्ट है, यानी कि शी इज ऑल्सो द फर्स्ट वन के जो इस लेवल तक पहुंची हैं। हाँ, मतलब तो आप वो देखें ना, एक वो चीज बड़ी अच्छी थी कि एक 81 में एडमिशन इंस्पिरेशन हुआ था उनका। बेसिकली हो सकती है वो। बिल्कुल। तो तो वो ये उस चीज वक्त तो एक बहुत लोग मैट्रिक नहीं इंस्पिरेशनल करते हो थे। सकती है। हाँ बिल्कुल। कि जो भी नई लड़कियां हैं वो जो हम्म। ज्वाइन करना चाह रही हैं, तो उनको एक अंदर का एक माहौल पता चला है कि यार ये चीज ऐसे एग्जैक्टली इस तरह होती है, और हाँ। यानी कि एक बहुत प्रॉपर नहीं, खैर ये प्रोफेशनल जो अंदाज से वो सब रैगिंग सा वाला चल रहा सीन है, है। ये तो खैर हाँ। वैसे भी होता ना, मतलब ये तो सिविल कॉलेजेस नहीं में मैं भी होता जस्ट है ना। नहीं मैं ऐसे रैगिंग की बात नहीं कर रहा, मैं हम्म ओवरऑल
एक उसकी बात कर रहा हूँ कि जो हम्म यानी कि इट्स जस्ट लाइक हाउ यानी कि जो मेल्स हैं उस हम्म जिस तरह वो उनका सारा प्रोसेस होता है, तो सेम दे आल्सो गोज थ्रू द सेम प्रोसेस। यानी कि हम्म। इनिशियली जो भी ट्रेनिंग होती है, जो भी हिसाब किताब होता है, इतना डिटेल तो ऑब्वियसली नहीं दिखाया, बट एक हल्का सा उन्होंने एक हाँ दिया है, नहीं, वो उसका नक्शा अंदर का खींचा है। ड्यूरेशन की लिमिट भी तो थी ना मूवी की। हाँ बिल्कुल, कुछ उसके अंदर पूरी जो अभी तक की लाइफ दिखानी थी। हम्म। बट इसमें मेन मैसेज वो यही था कि यानी कि लड़कियों को आपको आने देना चाहिए आगे हर बिल्कुल फील्ड में, मतलब क्योंकि बिल्कुल। स्पेशली जो और इस फिर हाँ, एक चीज और जो मेरे अभी जहन में निकल गई थी कि जो शुरू में इनका बाप बेटी का जो एक उन्होंने रिलेशन दिखाया है। कनेक्शन दिखाया ना, या रिलेशन हम्म दिखाया है, हम्म कि वो बहुत अच्छा एक मजे की चीज थी कि मतलब वो हर चीज अपने अब्बा से शेयर कर रही है, और जो अब्बा हैं वो भी उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि यार कि हम्म। मेरी बेटी चाहती क्या है, कि कोई ऐसी चीज ना हो जाए कि जो यानी जो अक्सर होता है ना फैमिलीज में, कि लड़के और लड़की में जो एक डिफरेंस रखा जाता है फर्क रखा कि जाता है। लड़का हो तो उसके लिए, हाँ, तो लड़के को की हर बात मान ली जाती है, जो जो वो चाहता है अपनी यानी कि हम्म। करियर के लिहाज से उसको सपोर्ट किया जाता है, जबकि लड़की हम्म को नहीं किया जाता। हम्म। इसमें एक ये चीज भी बहुत अच्छी थी कि यानी कि उसका जो अ, वालिद साहब हैं वो हर चीज अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हाँ। ठीक है, और मतलब और प्लस जो उनके मतलब मुकालमे हैं आपस में, जो भी उनके हम्म। बातचीत हो रही है, वो भी बहुत ज्यादा यानी कि इंटरेस्टिंग थी, यानी कि एक चीज उस लिहाज से, और एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है, क्या नाम है, समी सुहेल समीर। जो है, सोहेल समीर, हाँ। हम्म तो मतलब बहुत मजा आया, मतलब वो वाला पार्ट भी मज़ा एक आया मैंने देख एंजॉय के। शुरू में स्पेशली। और डायरेक्शन की हम अगर बात करें तो बल्कि सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो शादी के टाइम पे जो गाना चल रहा था बैकग्राउंड में हारून शाहिद की आवाज़ में, हम्म वो इंतहाई मज़े का गाना था। और उसकी जो फील थी वो बिल्कुल वो 90s वाले पॉप वाली फील थी उसकी। जो 90s हम्म में या 80s में कह लो कि जो पॉप म्यूज़िक होता था ना, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते थे या पियानो स्पेशली शायद ज़्यादा यूज़ होता था, तो बहरहाल वो हम्म बड़ा उसमें ना डिस्टिंक्टिव है पियानो की आवाज़ जब गाना शुरू होता है, ठीक है, और फिर गाने की पूरी जो टोन है वो पूरी वो 90s पे सेट हुई है। तो वो अब्बास अली हम्म ख़ान कंपोज़र जो हैं उनको क्रेडिट जाता है, ज़बरदस्त उन्होंने कंपोज़ किया हुआ है। और हारून की आवाज़ बड़ी अच्छी लग रही है उसके ऊपर ना, हारून शाहिद की। और जो खातून अच्छा की दूसरा। आवाज़ है, जो खातून की हम्म आवाज़ है वो उनकी आवाज़ है, जो जो कंपोज़र हैं अब्बास अली ख़ान, उनकी अहलिया की आवाज़ है वो। अच्छा, इंटरेस्टिंग। अच्छा दूसरा, जो वो शादी वाला सीन था वो भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने यानी कि हाँ वो पिक्चराइज किया बहुत हुआ था, किस तरह ज़बरदस्त से तंबू था। लगा के हम्म। जो उस दौर में एक खास ख़ास कलर के आते थे, कलर यानी के कि जो होते पुरानी शादियों में थे नजर आते थे, अब तो रेड कलर के। हाँ, अब तो ये तकरीबन नापैद ही हो ना गए हैं, पैदा अब तो यानी कि वाइट लग जाता है बस हाँ वाइट लग जाता है, या अक्सर जो मोस्टली। बल्कि शहरों में तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया कि खाली हम्म। प्लॉट में या हाँ हाँ किसी खाली हाँ। जगह पे आप इस तरह की अरेंजमेंट करें। तो एक तो वो मतलब बड़े मजे का उन्होंने पिक्चराइज किया हुआ था, वो सारा एक सीन उन्होंने वो बड़ा शूट किया अच्छा था था। पुराने। लोगों मतलब जो उन्होंने ख़वातीन के कपड़े दिखाए हैं, ठीक है, वो बहुत हम्म वही मैचिंग थे, ठीक है, आप उनके कांटे उठा लें वो उसी स्टाइल के उस दौर में जो होते थे, ठीक है। और हम्म फिर वो पीछे कनाते हैं जो हम बात कर रहे हैं कि वो एक वो दे रही थी, लुक दे रही थी, ठीक है। फिर उसके लीड कैरेक्टर्स के माहिरा खान के, बिलाल के जो कपड़े थे, जैसे माहिरा का जो सूट था वो टिपिकल उस दौर हम्म का बिल्कुल रेड कलर में जैसे उस वक्त नॉर्मली हुआ करते थे। अब कलर्स चेंज हो गए हैं अब, हम्म ठीक है। जो प्योर ब्लड रेड एक वो होता था कलर दुल्हन के लिए, हम्म वो उसने पहना हुआ है। और वो सीन बहुत ज़बरदस्त वो किया हुआ था, प्लस फिर गाने ने उसमें बड़ा ज़बरदस्त एक वो एलिमेंट डाला हुआ था कि वो बहुत उसको सूट कर रहा था। ओवरऑल डायरेक्शन वाइज छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ख्याल रखा गया है, अटेंशन टू डिटेल दी गई है चीज़ों को। मिसाल के हम्म तौर पे जो उन्होंने बाइक दिखाई है, ठीक है, यामाहा वाली, हम्म वो बाइक वो उसी दौर की बाइक थी, ठीक है। वो उसकी लाइट और या उसका मीटर जो था वो इंडिकेटिव था, मतलब कि वो उसी दौर की थी वो बाइक, ठीक है। वो बड़ा अच्छा लगा देख हम्म के।
गाड़ी उन्होंने दिखाई है पुराने ज़माने की। हाँ। एक गाड़ी जो थी वो उन्होंने दिखाई थी जब उसकी वालदा और बहनें आई हुई थी ना मिलने के लिए, ठीक है, एंड दे वर गोइंग हम्म। बैक टू एयरपोर्ट, और उन्होंने कराची वापस जाना था पिंडी से, ठीक है। तो जिस गाड़ी में हम्म। जब वो बैठ के वो एयरपोर्ट जा रहे थे, घर से निकल रहे थे ना, वो गाड़ी थी मार्गला, ठीक है। हम्म। और वो गाड़ी वो 1994 या 95 के आसपास रिलीज़ हुई थी, उससे पहले वो गाड़ी नहीं थी, जबकि वो इन्होंने जो वो अरसा दिखाया था वो 1990 या उससे पहले का था। तो वहाँ पे एक मतलब ये छोटी सी मिस्टेक थी कि वो गाड़ी वहाँ पे नहीं दिखानी चाहिए थी, लेकिन वो ओवरऑल चूँकि वो गाड़ी की शक्ल ही पुरानी थी, ओवरऑल जो है वो उस गाड़ी की शक्ल पुरानी थी, तो वो वहाँ पे वो सूट करी थी। लेकिन मतलब ये एक छोटी हम्म। सी एक वो थी। एक और छोटी सी मिस्टेक थी, जब वो दोनों गन्ने का जूस पी रहे थे, मेरे ख्याल है उसी गाने में था शायद, ड्यूरिंग जब गाना चल रहा था तो उसी में एक सीन था कि वो गन्ने का जूस पी रहे थे, तो वो जो उन्होंने ग्लास पकड़े हुए थे वो प्लास्टिक वाले ग्लास थे। वो उस वक्त नहीं होते थे, वो उस वक्त नापैद होते थे, जो ट्रांसपेरेंट आजकल मिलते हैं ना प्लास्टिक वाले, जिसमें आप जूस पी लेते हैं, वो थे वो, हम्म। ठीक है। बाकी उन्होंने नोट दिखाए हैं पुराने, वो शादी में वो मेरे ख्याल है जब वो नोट दे रहे थे वो मतलब उन्होंने बड़ा उस चीज़ का ख्याल रखा हुआ था, ठीक है। वो बहुत ज़बरदस्त था। और अच्छा, एक्टिंग वाइज अगर हम बात करें तो माहिरा हैज़ डन अ ग्रेट जॉब, मतलब स्पेशली जो उसके वो सीन्स थे ना, जब उसको वो घर आती है और उसको ख़बर मिलती है, उसका शौहर उसको बताता है कि भाई तुम्हारी वालदा और बहनें जो हैं वो नहीं रहीं, सबकी डेथ हो गई है। मेरे ख्याल है पता थी वहाँ पे बाप का जिक्र था या नहीं था, वो मुझे समझ नहीं आई वहाँ पे शायद, या मुझसे मिस हो गया बहरहाल। हम्म। तो क्योंकि बाप भी फिर नहीं रहा था ना बाद में, ये पता नहीं बाप की अलग से डेथ हुई थी, बहरहाल। तो वो जो सीन था उस पे जो माहिरा ने एक्सप्रेशंस दिए ना, मतलब वो जो एक लिटरल एक्सप्रेशंस होते हैं ना, आपको जब समझ नहीं आ रही होती कि हम्म। मतलब रिएक्शन वाइज आप कैसे रिएक्ट करें उस सिचुएशन पे, आप रिस्पॉन्स कैसे दें, तो वो मतलब वो कभी वो रो रही है, कभी वो उसको समझ नहीं आ रही कि भाई मैंने ख़ुद को कंट्रोल करना है। मतलब एक तो ये भी दिखाया ना कि बीइंग एन आर्मी ऑफिसर, ठीक है, आपको मतलब जो अब जो सिखाया जाता है कि मतलब आप में हिम्मत होनी चाहिए और आपने ख़ुद को कंट्रोल करना है सिचुएशंस में, ठीक है। तो वो चीज़ भी कह लो कि उस पर एविडेंट हो रही थी कि वो मतलब एक ज़ाहिर है वो इंसान तो है ना, आपको तकलीफ़ तो होती है, ज़ाहिर है जब इतना बड़ा सानिया आपके साथ होगा, तो वो तकलीफ़ भी उसके चेहरे पे आ रही है, वो ख़ुद को कंट्रोल भी कर पा रही है। वो सीन उसने बहुत ज़बरदस्त किया हुआ था, वो मतलब उसके एक्सप्रेशंस जो थे ना वो कमाल थे वो। और उसके अलावा एक दूसरा सीन था जब उसके शौहर की जब डेथ हुई है, जौहर की, और वो हॉस्पिटल गई हुई थी, और फिर वो भाई बाहर खड़ा होता है, फिर वो भाई वो मतलब रिएक्ट करता है कि उसे यकीन नहीं आ रहा, तो फिर वो खुद अंदर जाता है देखने के लिए। तो फिर वो जो अकेली बैठी थी ना वहाँ पे एक वो क्लोज़अप सीन था उसका जो डायरेक्टर ने लिया हुआ था, जिसमें वो ना उसने आंखों में आंखें डाल रही है, मतलब कैमरे की आंखों में आंखें डाल के ना वो रो रही है। वो इतना पावरफुल सीन था, मतलब वो कैमरा उसको देख रहा है, ठीक है, और वो कैमरे को देख रही है थोड़ी देर के लिए, वो देखे जा रही है, और देन फिर उसने आंखें फेरी हैं। लेकिन वो इतना कमाल उसने वो एक्सप्रेशन दिए हुए थे वहाँ पे, वो बहुत कमाल थे एक्टिंग वाइज, मतलब दैट वाज ऑसम। हाँ, एक जो चीज़ थी जो मुझे लग रही थी कि लेकिन फिर वो शायद हमारे स्टैंडर्ड्स मज़ीद ऊपर चले जाते हैं, कि जैसे जैसे वो एज हुई है ना निगार, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब 2003 या 2004 के बाद से जब उन्होंने दिखाना शुरू किया 2019 तक 20 तक, तो उसकी लुक जो है ना वो मोस्टली चेंज नहीं हुई, उसकी लुक ऑलमोस्ट वही रही है, जो कि चीज़ मुझे थोड़ी सी वो होती है। मतलब अगर आप जो एक्चुअल मेजर जनरल निगार साहिबा जो हैं उनको आप देखें, तो ऑब्वियसली मतलब शी इज़ एन एजड वूमन, ठीक है, तो वो मतलब आप हर इंसान के ऊपर जब एज बढ़ती है तो आपकी शक्ल चेंज होती है, आपकी बॉडी चेंज होती है। वो चीज़ उसके ऊपर उन्होंने मतलब वो नहीं बिठाई। मतलब मेरा ख्याल था कि मतलब आप इतनी एफर्ट कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा ये दिखा सकते थे, क्योंकि आजकल इतनी टेक्निक्स अवेलेबल हैं कि आप जो है वो ओवर एज जब आपने दिखाना हो तो आप मेक ओवर करके, या इवन बॉडी भी अगर हैवी बल्कि दिखानी हो तो आप बहुत सारी वो पता नहीं उनको क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक्स कहते हैं, हम्म। तो इस तरह की चीज़ें करके आप दिखा सकते हैं।
मतलब ये कोई आजकल तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं रहा, लेकिन इन्होंने इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल एफर्ट नहीं की हुई थी। इवन बिलाल के बहुत सारे सीन्स थे जहाँ पे ना बाद वाले, जहाँ पे उसके यानी कि बाल यहाँ से थोड़े थोड़े उसने सफ़ेद किए हुए थे। माहिरा ख़ान के बाल बिल्कुल सफ़ेद नहीं हम्म किए हुए थे, ठीक है, वो वैसे ही काले के काले थे, ठीक है। वो 2005 से लेके 2020 तक वो बिल्कुल सेम लगी है, एक्सेप्ट जो डेथ वाला सीन था मेरा ख्याल है उसमें कि वो क्लोज़अप था, मेक हम्म ओवर बहुत बहुत लाइट था उसको नेचुरल दिखाने के लिए, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा शक्ल पे थोड़ा सा ना वो एज वाला फैक्टर नज़र आ रहा था, लेकिन वैसे जो है वो बिल्कुल नज़र नहीं आया। तो ये चीज़ एक बड़ी फील हुई हम्म है कि आपको दिखाना है कि वो साथ साथ जो है वो एज कर रही है, तो आपको वो चीज़ दिखानी चाहिए। और जो शुरू वाले सीन्स थे मतलब जब वो कॉलेज में थी, तो दोज वर वेरी गुड, मतलब उसमें वो नज़र आ रहा था कि मतलब वो कम उम्र लग भी रही थी, उसका मेक ओवर या उसका जो स्टाइल था, प्लस जो बात करने का अंदाज़ या हंसने का अंदाज़ है वो, स्पेशली जब वो बाप के साथ बैठी होती है ना और वो रिश्ते की बात कर रहे होते हैं और वो हंसती है, फिर वो मुंह उधर करके, वो सारी चीज़ें वो बता रही थी कि मतलब वो लड़की है, मतलब वो जो उसका हम्म बिहेवियर था, ये आपकी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो सारी चीज़ें। हम्म। तो खैर वो अच्छा बड़ा मुझे, ज़बरदस्त था वो। हाँ उसमें मुझे जो ये वाला रिश्ते वाला पूरा एक पॉइंट था ना, ये हम्म भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम्म जिस तरीके से बाप बात करते हैं, मतलब नॉर्मल हमारे यहाँ यानी कि हम्म। जो बाप हैं वो पॉइंट पे बात कर मतलब बिल्कुल भी नहीं करते बेटियों से। वो तो ठीक है, और माँ को कहा हाँ जाता है कि तू बात कर। हाँ तू बात कर लेना। तो एक तो बाप ने खुद से बात हम्म। की, प्लस उसके बाद जिस तरीके से उसने लड़के को बुला के उसको दिखाया मतलब बहाने से, हाँ 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 वो भी हाँ बहुत एक अच्छी चीज थी हाँ, कि यानी कि ज़बरदस्त था तुम वो। देख लो। ठीक है, तुम पहले तुम उसको देख लो और फिर उसके बाद यानी कि अगर बात करनी पड़ती है तो कर भी लो। ऑब्वियसली उसके क्रेडेंशियल्स तो थे, हम्म यानी कि वो भी यानी कि आर्मी में था, बट ऑब्वियसली यानी कि एक चीज बहुत अच्छी दिखाई है कि उसने फुल जो भी उसके राइट्स हैं वो अपनी बेटी को दिए हैं कि भाई तुम दिए। देख लो इसको, अगर तुम्हें मुनासिब लगता है। हाँ। ठीक है, पहले उससे पूछा है कि तुम्हें कोई यानी कि अच्छा लगता है तो बता दो। नहीं, हमारे यहाँ तो यही फिर उसके होता है बाद ना कि भाई ये पसंद कर लिया कि तुम्हारी इससे शादी हो रही है अगले फलाने दिन, हाँ अगले जुम्मे नहीं को। हाँ हाँ वही ना। तो वो एक चीज मतलब, और प्लस वो मतलब ऑब्वियसली ये चीज दिखाई है उन्होंने कि वो एजुकेटेड फैमिली है, तो वो हम्म। बिहेव भी यानी कि उस एजुकेटेड तरीके से फैमिलीज कर की रहे तरह ही हैं, कर हाँ। रहे हैं, हालांकि जिस एरिया से वो बिलोंग करते हैं वहाँ इस तरह की हाँ, चीजें मेरे नहीं ख्याल होती, में नहीं होती जितना मैं जानता हूँ। नहीं होती। तो एक वो चीज बहुत अच्छी थी कि पहले उसने मर्जी पूछी, फिर जब ये हम्म पता चल गया कि उसने हम पे छोड़ दिया, तो फिर भी उसने यानी कि बाप ने दिखा कोशिश की कि मेरी बेटी जो है मतलब देख ले पहले, अगर वो बिल्कुल। ओके करती है तो हम फिर इस बात को आगे बढ़ाते हैं। हम्म और प्लस जो उसका वो जो आपस में उनकी बात थी कि भाई मुझे इससे अच्छा कोई बंदा नहीं नजर हम्म आया या नहीं हम्म नजर आ मिला या ये। हम्म तो एक वो चीज बहुत अच्छी थी कि इस चीज, ये भी एक मैसेज था एक हम्म तरह से, यानी कि ओवरऑल काफी सारे मैसेजेस थे यानी कि जो उनकी लाइफ से हम्म। आपको मिलते हैं, जिन उनमें उनके वो से एक ये भी डायलॉग्स था नोट कि किए थे जब वो कह रहा था, उसका बाप उसे कह रहा था कि मैं तुम्हारी शादी कर रहा हूँ, तुम्हें गुलामी में नहीं दे रहा। तो अगर हाँ ज़िंदगी में कभी बिल्कुल। कोई मसले मसाइल हो तो तुम्हारे बाप का घर जो है वो तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। मतलब ये ले कितना हाँ बड़ा मैसेज है, स्ट्रॉन्ग मैसेज है। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और इसी का लेकिन फर्स्ट मैसेज ये भी था कि ये सारी बातें बिल्कुल मौजूद हैं अपनी हम्म जगह, लेकिन मुझे पता है कि तुम कुछ बातों का ख्याल रख के हम्म कामयाबी होगी। ठीक है, ये नहीं कि उसको जो शुरू में बात की है कि उसकी इज्जत करनी रिस्पेक्ट है। तुमने अब देनी है, हाँ उसकी तुमने इज्जत करनी है बिल्कुल। हम्म। तो मतलब वो दोनों, उसने दोनों साइड्स पे उसको मैसेज दिया है कि तुम्हें अपनी बिल्कुल। तरफ से पूरी कोशिश करनी है। हाँ हाँ ठीक हाँ है, हाँ। और मुझे उम्मीद है कि तुम कामयाब हो जाओगी, बट इन केस अगर हम्म नहीं होती तो तुम्हारे बाप का घर हमेशा खुला। ये नहीं कहा कि भाई हम्म। बस तुम्हारी वहां से जो डोली जा रही है और तुम्हारा जनाजा ही उठेगा। हाँ हाँ, कि जैसे देखो बेटा, वो जब जैसे बेटी रुखसत हो रही होती है ना, बाप साहब कहते हैं जी कि हाँ भाई हम्म यहाँ से तुम्हारी डोली जा रही तो वापस तुम्हारा वहाँ से जनाजा ही आना चाहिए। तो हम्म ये मतलब एक अच्छी आपने वो चीज़ दिखाई है कि आप जनरल पब्लिक को ये बावर करा रहे हैं कि भाई बेटी को आपने शादी की है उसकी, आपने उसको जो है वो बिल्कुल उसका ताल्लुक़ नहीं ख़त्म कर दिया। हम्म कि और बड़ा सबसे अच्छी चीज़ ये थी, मतलब ये मैसेज तो अच्छा था, सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि बैलेंस्ड अप्रोच थी। उसने ये नहीं कहा बेटी को बैलेंस्ड, कि भाई ज़रा सा कुछ हो तो तुम वापस चली आना, तो उसने वापस उसको आ जाना, उसको हाँ। समझाया है कि भाई ऊंच नीच हो जाती है, मुझे पता है कि तुम मैनेज कर लोगी या तुम इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर लोगी। बट इवन देन हम्म ऑब्वियसली बहुत सारे ख़ानदानों में हालात ऐसे हो जाते हैं कि मतलब नौबत जो है वो तलाक तक पहुंच जाती है या उस सिचुएशन में।
तो बहरहाल वो ओवरऑल बहुत ही बैलेंस्ड मैसेज था, जो कि ऐसा ही मैसेज देना चाहिए बेटियों को शादी के टाइम पे, हम्म। और उनको जो है वो ये एक बैकिंग हो, मतलब उनके जहन में हो कि हाँ मेरे पीछे कोई है, मतलब हु कैन बैक मी। तो ये ओवरऑल हम्म। एक बहुत ज़बरदस्त था। बाकी ओवरऑल और जो इसका जौहर साहब का जो कैरेक्टर था, मतलब वो आप देखें ना कि वो कितना मिसाली हस्बैंड दिखाया है, कि मतलब वो उसको सपोर्ट कर रहा है हर लिहाज से। और हम्म। उसने जो औलाद वाली उन्होंने बात की थी कि अभी तक तुम्हारी औलाद नहीं हुई, तो वो बताती है कि भाई मुझे तो किसी को जवाब देना नहीं पड़ता, जौहर खुद ही सबको जवाब दे देते हैं। कि जौहर कहते हैं कि जिसने, हम्म। अगर किसी ने कोई बात करनी है तो वो मुझसे करे औलाद के मामले में। ठीक है, मतलब उसने हम्म। उसको कभी कोई ताना नहीं दिया। ठीक है, और अब इस मतलब ये वो चीज़ें होती हैं ना कि मतलब किसी के साथ इशू हो सकता है, या वैसे ही खुदा की तरफ से नहीं हो पाता ये सिलसिला। तो उन्होंने वो दिखाया कि मतलब वो उसका फुल फ्लैज जो है वो उसका साथी वो बना है उसके पूरे करियर में, उसकी पूरी ज़िंदगी में। और वो कितना बड़ा हम्म। ज़बरदस्त सीन था जब उसकी तरक्की हुई है। ठीक है, और वो अभी उसकी दोस्त साथ बैठी होती है और उसको बता रही होती है कि भाई मेरा शौहर जो है वो मेजर जनरल रिटायर हुआ है, मेजर रिटायर्ड हुआ है आई थिंक, और हम्म। ये लेफ्टिनेंट जनरल जब बनने जा रही होती है, तो वो उसको कह रही होती है ना कि वो कि भाई पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, या इस तरह की कोई बात थी। तो वो आगे से दोस्त, हाँ दोस्त शायद कहती है कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे, और फिर वो आगे से कहती है कि नहीं मुझे ये मसला नहीं है कि जौहर कैसे रिएक्ट करेंगे, मसला ये है कि जौहर दुनिया के सवालों का जवाब कैसे देंगे। हम्म। कि लोग ताने देते हैं ना कि हाँ भाई तेरी बीवी तो तरक्की कर गई और तू पीछे रह गया, हाँ, तेरे से भी आगे निकल गई। तेरे से भी बिल्कुल। आगे निकल गई। तो वो उसको उन्होंने बड़ा अच्छा मैनेज किया था, जब वो उसको फ़ोन कर दिया ना जौहर को, और वो जौहर को बताती है कि मेरी तरक्की हो गई है, तो वो आपने उस वक्त जौहर के एक्सप्रेशंस देखने थे, जो वो टिपिकल उस वक्त हम्म। एक्सप्रेशंस आए थे जो किसी भी इंसान के नॉर्मल सिचुएशन में हो सकते हैं। लेकिन चूंकि वो सपोर्टिंग हम्म। हस्बैंड था, उसने बहुत अच्छे तरीके से उसको कवर किया, और जब नेक्स्ट सीन दिखाया तो वो उसको पार्टी उन्होंने दी हुई थी, अरेंज की हुई थी। वो बड़ा ज़बरदस्त सीन था। फिर आगे फिर वो उसकी उसकी करियर हिस्ट्री में जो सीन्स थे, जैसे वो 2009 वाला धमाका हुआ था, तो उसमें फिर उन्होंने जो वो लाशें हैंडल की, और वो मतलब सीन था, फिर वो घर आके बताती है कि आज मैंने इतनी लाशें देखी, मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। मतलब ये हम्म। छोटे छोटे आपने मैसेजेस दिए हैं कि हर किसी की ज़िंदगी में जो है वो कभी कभी ऐसे वाक़यात होते हैं कि आप जो है बड़ा मुश्किल होता है उनसे कोप करना। तो वो उन्होंने बड़ा अच्छा एक वो चीज़ें दिखाई हैं। तो ओवरऑल मतलब इट वाज वेरी गुड मूवी, इंस्पिरेशनल आजकल की ख़वातीन के लिए, कि किस तरह जो है वो एक हिम्मत वाली ख़ातून जो है वो अपनी ज़िंदगी में जो खुदा की तरफ से मुसीबतें आई उनसे लड़ी। ठीक है, या जो इवन करियर लेवल में उनको मुसीबतें आई, मतलब जैसे ये भी उन्होंने दिखाया जो हम उस दिन बात कर रहे थे परिजाद में, कि जो ख़वातीन को हम्म। इदारों में ही वो किया जाता है कि नहीं भी ये तो ऊपर आ ही नहीं सकती क्योंकि यह ख़ातून है। ठीक है, हम्म। वो चीज़ भी उन्होंने हाईलाइट की हुई थी कि वो अपने बलबूते पे आगे आई हैं। अ, हम्म। वो बड़ा अच्छा उन्होंने हाईलाइट किया हुआ था। बाकी बस जो छोटे मोटे इश्यूज थे वो मैंने बताए हैं, कि वही लो एक तो लुक वाला इशू था, एक दो और पहले जो हम्म। बताए हैं। और जो भाई था उसका, दो भाई थे मेरे ख्याल है, दूसरा भाई जो है वो बाद में से नज़र नहीं आया इतना, एक ही भाई नज़र आया जो खुशहाल खान ने कैरेक्टर किया हुआ था। तो हम्म। उसका भी लुक का ही मसला था कि वो भी जब बड़ा हुआ है, तो वो छोटे होते भी उसकी मूछें ही थी और बड़ा होते भी उसकी मूछें ही थी। ये पता नहीं छोटे होते शायद नहीं थी, और जब वो बड़ा हुआ है तो वो मूछें आ गई उसकी। लेकिन वो बेचारा, हम्म। अब वो वैसे ही बच्चा है, वो अभी उसकी एज ही नहीं है इतनी, तो वो लग ही नहीं रहा था बड़ा। तो हम्म। उसको भी वो थोड़ा सा मेकओवर करके और थोड़ा सा वो कर करा के ज़रा बॉडी हैवी दिखा के आप वो दिखा सकते थे, लेकिन शायद उस चीज़ पे वो इन्होंने तवज्जो नहीं दी, या प्रॉब्ली बजट कॉन्स्ट्रेंट्स भी हो सकते हैं। और ये चीज़ें शायद हमारी आवाम नोट भी नहीं करती। हाँ, बिल्कुल। लेकिन खैर, एज अ टेलीफिल्म वही बात है कि एक तो ये हाँ, मैसेज ओरिएंटेड थी, दूसरा ये था कि एक स्टार कास्ट थी। स्टार कास्ट तो थी। तो लोगों ने, यानी कि कई लोगों ने सिर्फ इस वजह से देखा कि इसमें माहिरा है या बिलाल है, तो हम्म। उसकी अपनी फैंस हैं। बिल्कुल। तो ये चीज अच्छी थी कि अब किसी नॉर्मल, यानी कि ड्रामा एक्टर को या किसी नई एक्ट्रेस को अक्सर हमारे यहाँ ये भी मतलब कर दिया जाता है ना, कि शक्ल पहले, मतलब अभी कुछ अर्से से हो रहा है ये कि ये हम्म। इस चीज का नहीं ख्याल आता था कि शक्ल जो है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा मैच कर रही है। बट हम्म। पहले ये चीज की जाती थी, तो
उस तरह फिर वो व्यूशिप नहीं होती थी। तो अभी इसका ये एक फायदा हो जाता है कि इस तरह की मूवीज में कि जो कास्ट नॉन कास्ट होती है, या जिस तरह जो हमारी ये फिल्म में मतलब ये लोग हैं, फिल्ममेकर्स हैं, तो उस चीज का वो अच्छा है कि लोग उनकी वजह से देख लेते हैं। और प्लस आपने मेन उसका जो मकसद है कि एक मैसेज आपने पास ऑन करना था, यानी हाँ कि बिल्कुल। बेसिकली ये कोई ऐसा मतलब ग्लैमर वाला प्रोजेक्ट तो ये था नहीं। हाँ ग्लैमरस तो प्रोजेक्ट नहीं उसमें था, इसका मकसद ही कुछ और था बहरहाल। और मेरे मकसद कुछ ख्याल है और था। फीडबैक भी बहुत अच्छा है, कि ओवरऑल बहुत अच्छी कोशिश थी सबकी। तो हम्म। आई थिंक लेट्स मूव ऑन, अगले ड्रामे पे हम चलते हैं, परिजात पे। पूछ परिजादों से ये हिजर कैसे झेला है। अब स्टोरी इस वीक आगे मूव हुई है, यानी कि कुछ, यानी कि अब यानी कि कुछ उनके हाथ में वो लग गए थे, क्या नाम है, कुछ सुराग। ऐसे सबूत, हाँ कुछ ऐसे सुराग के अब जो है उन्होंने दबोच लिया है। क्या नाम था जो सेठ है, सेठ बहरोज साहब करीम का, को। बहरोज, हाँ मुझे, बहरोज करीम तक अब पहुंच गया। हाँ मुझे अभी तक ना से उसकी ये नहीं समझ आई कि वो मतलब पहुंच तो गए हैं ठीक है, लेकिन जो इसका हम्म। पुलिस को शुरू में जो परिजात का पता लग गया था, वो कैसे उनको पता लगा था कि एक कैरेक्टर परिजात है, इंटरेस्टिंग, इस तरह करके वो उसने जिक्र भी किया था। अच्छा हाँ, वो पता नहीं, अब वो यही होता है कि जब मेरे ख्याल में लोगों से पूछते कुछ आते हैं, लेकिन जब वो जो मेन जो बंदी थी जो रूपोश हुई हुई थी, जिसका वो जो उस फ्लैट में रहती थी, हाँ यानी कि वो उसको जानती थी, या हाँ, जो, वो तो मिली अब है। हाँ, या इसके अलावा और ना तो उनके हाथ पे कोई गार्ड लगा था या ना कुछ कोई और लगा था, लेकिन वो फिर ये हो सकता है कि जरा सुनते सुनाते पूछा कि यार कौन गार्ड था, या उसके साथ मैडम के साथ कौन, वो बंदा कौन होता है, यानी कि सर ऑफिस वगैरह में या कहीं कहीं पता तो होता है लोगों को, यानी कि जो हाँ एक ये हो किसी सकता कंपनी का है। एक, हाँ किसी कंपनी का एक जो, यानी कि जो क्या कहना चाहिए कि जो ओनर है, तो उसकी अगर फैमिली के साथ कोई बंदा मूव कर रहा है, तो जो सिक्योरिटी में या काफी मतलब एक छोटी टीम तो नहीं होती ना, काफी, बड़ी टीम उसमें मैं होती भी है। किसी से पूछवा लिया हो, हाँ मतलब एक assumption ही है, मैं भी उससे उसका पता चला हो। बट अब यही है कि अब उन्होंने उसको पकड़ा है, लेकिन फिर उसमें वही है, यही दिखाया है कि हमारे यहाँ जिस तरह एक होता है कि जो पावरफुल लोग होते हैं उन, इवन के सबूत आपके तक के हाथ चढ़ भी जाए तो भी उनके पास ऐसे रास्ते हैं कानून के अंदर कि वो बच निकलते हैं, आप फौरन से उनको, हम्म। यानी कि नहीं, इस तरह नहीं है कि आप फौरन से जाके बस पकड़ लें, उनको गिरफ्तार कर लें, तो वो अब जब जमानत करा जमानत ली का ना बलस उसने, गिरफ्तारी, हाँ उसने पहले से ही करवा करवा ली ली उसने, थी। अपना इंतजाम किया हुआ था। हाँ बिल्कुल। दूसरा ये है कि अब परिजात ने जो इसमें जो इसकी एक एफर्ट दिखाई है कि यानी कि जान को खतरे में डाल के एक तरह से कि हाँ जगह जगह कोशिश की जाती है उसको पकड़ने का, कि उसने कोशिश की है कि जो हाँ बबली अगर अपने वालिदैन से मिल सकती है तो मिल जाए, ताकि दोनों जो उसके वालिदैन की भी और बबली की भी जो एक उलझन है हाँ, वो वो ख़त्म दूर हो हो जाए, गई। क्योंकि वो अब हाँ खत्म हो जाए। अच्छा, एक तो उसमें और छुपा हुआ प्लस, मैसेज बहुत ज़बरदस्त था, जो उन्होंने वो बात करने की कोशिश की है ना, मतलब जैसे बबली लड़की है और लेकिन वो ख़ुद को लड़का फील करती है, तो वो उन्होंने उसको बहुत अच्छा बातों बातों में ना पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कि इस तरह की चीज़ें हमारे माशरे में होती हैं और वो हम लोग उन चीज़ों को सीरियस लेने के बजाय ना उनको मजाक बना लेते हैं, उन लोगों को मजाक बना लेते हैं। तो उनके लिए जो है वो हम्म बड़ा मसला हो जाता है, उन लोगों के लिए फिर। तो वो उन्होंने बड़ा अच्छा उसको दिखाया कि ये समझने की चीज़ें हैं, मतलब वालिदैन के भी और उस बंदे के लिए भी ये समझने वाली चीज़ें हैं, सोसाइटी के लिए समझने की चीज़ें कि वो उस बंदे के अंदर कितनी वो कशमकश चल रही होती है इस तरह के लोगों में। हम्म तो वो एक बड़ा अच्छा मैसेज था बहरहाल, लेकिन ओवरऑल मुझे लगा थोड़ी सी एपिसोड जो वो ड्रैग्ड थी, लस्सी की हुई थी थोड़ी सी, क्योंकि वो ये हम्म अगेन पबली वाला ट्रैक जो है वो बहुत ही लंबा, खैर ख़त्म तो करना था उन्होंने लेकिन वो थोड़ा लंबा हो गया था। बट वो सीन बहुत ज़बरदस्त था, जब बबली ने वापस जाके भागते हुए जाके उसको कहा अपने माँ बाप को ना कि मुझे साथ लेके नहीं जाएंगे, तो पीछे जो गुरु आया ना और फिर जो गुरु रोया है। हाँ बहुत जबरदस्त वाला सीन, वाकई बहुत जबरदस्त था, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें मतलब उसकी लाइफ में, गुरु की लाइफ में थी कि मतलब ऑब्वियसली जो इतनी उसने मुश्किल टाइम गुजारा है, तो काफी ऐसी चीजें थी जो मतलब ऑब्वियसली वो एक्सपेक्ट कर रहा था अपने वालिदैन हम्म से, कर रहा होगा उस वक्त, या वो चाहता होगा कि वालिदैन उसको अंडरस्टैंड करें। तो अब वो किसी दूसरे
बंदे में या बंदी में वो चीज होते हुए देख रहा था, तो वो उसके लिए इस चीज के लिए भी इमोशनल थी, यानी हाँ कि एक वो बिल्कुल बिल्कुल लाइफ का अपना पार्ट था, यानी कि बेसिकली ऐसे ही कि था। जो वो चाहता था या चाहता होगा, तो वो अब किसी हम्म। और की ये वो चीज पूरी हो रही थी, तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल थी। और फिर वो बहुत जो तुम बात इमोशनल। कर रहे हो ना, कि इसके अंदर इन्होंने मेरे ख्याल में दो मैसेजेस दिए हैं, कि एक तो ये है कि जो हमारे यहाँ भाई जिस तरह मतलब इस तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको हाँ। अंडरस्टैंड करनी चाहिए, पहली बात। हम्म दूसरी बात ये है कि पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज है कि आपको अपनी जो औलाद है ना, हम्म। उनको एज मतलब की पर्सनैलिटी को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। यानी कि कुछ बिल्कुल। लोग तो कुदरती कुदरती होते हैं, मतलब अल्लाह की तरफ से ऐसा उनको बनाया जाता है, लेकिन कुछ हम्म। लोगों को अब जिस तरह अब वो अब बेटा चाहते थे, तो उसने उनके जो वालिदैन ने उसको एज अ कपड़े भी बेटों वाले पहनाने और उसने चीज भी क्लैरिफाई बेटे। की है। हाँ, तो ये बेसिकली डबल मैसेज है कि आपको कभी भी अपनी औलाद को कश्मकश में या मेंटली तौर पे हम्म उनको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, कि भाई कि लेट हम्म। देम बी। डिसाइड कि क्या है, अगर इस तरह की चीज लेट देम बी, जो भी वो है। यानी कि हम्म ऐसा नहीं है कि वो लड़की है तो आप उसको लड़कों की तरह वो कर रहे हैं, और लड़का है तो लड़कियों की तरह वो कर रहे हैं, तो वो फिर हम्म बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको खुद भी नहीं पता हम्म कि यार कि वो क्या है सीन, मतलब मेरे साथ, कि हम्म। कंफ्यूज कर दिया उसको। बाकी जो अल्लाह की तरफ से है, वो भी एक मैसेज दिया कि कुछ लोग अल्लाह की तरफ से भी ऐसे होते हैं, अल्लाह की तरफ तो से वो भी ऐसे हमारे होते हैं और हम माशरे का, हाँ, हिस्सा होते हैं। और माशरे का वो पार्ट है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, और और हम उनको कितना हमें उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। मतलब हाँ। अभी भी देख लें हमारे मतलब पढ़े लिखे लोग जो हैं हमारे वो मतलब जैसे कोई इवेंट्स होते हैं और या इवन वैसे भी गली मोहल्ले में जब ये लोग फिर रहे होते हैं और बेचारे ये इनको जॉब्स नहीं मिलती, ठीक है, तो वो बेचारे भीख मांगने पे मजबूर हो जाते हैं, ठीक है, उस चक्कर में। हम्म। तो लोग कितने बुरे तरीके से उनसे पेश आते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि मतलब वो एक खुदा की तरफ से अगर उनको महरूम रखा गया है किसी चीज़ से, ठीक है, तो ये हम्म। महरूमी तो खुदा किसी के साथ भी कर सकता है। मतलब ये आजमाइश तो किसी बिल्कुल पे भी आ सकती है ना, खुदा न बिल्कुल ऐसे। खास्ता आप पे भी आ सकती है, किसी और पे, मतलब अल्लाह बचाए सबको ऐसी आजमाइशों से। लेकिन बहरहाल मतलब द मैसेज वाज वेरी स्ट्रांग। वो सीन बड़ा ज़बरदस्त था। थोड़ी सी एपिसोड मुझे खींची हुई लगी, लेकिन ये कि ओवरऑल मतलब स्टोरी आगे बढ़ गई, जो हम देख रहे थे कि आगे उसका मतलब परिज़ाद का क्या होगा और ये वो। तो उसमें एक वो उन्होंने जो चवल मारी कि जब बदर मुनीर पुलिस पहुंची हुई है उसके उस पे बहरोज़ करीम के पास, तो मामे परिज़ाद हम्म। तुझे नज़र नहीं आ रहा है, उसके बाहर जो है वो पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, तू अंदर घुसा चला जा रहा है, ठीक है। और नहीं यार, दूसरा वो जो मेरे वो, नौकर साहब जो नहीं आए नहीं हैं बताने के लिए जी परिज़ाद साहब आए हैं, ठीक है, तो उसे नहीं हम्म, पता अभी वहाँ पे पुलिस खड़ी हुई है, और वो नहीं परिज़ाद साहब ही वो मुंह उठा के अंदर आ गए। देखो, जो परिसाद तो आए ही इसीलिए है ना, कि देखो मैं इसलिए जो बात कर रहा था, कितने वो बीइंग इसलिए आया सेल्फलेस है वो कि हेल्प करने के लिए आया है। हाँ, वो सेल्फलेस है, हेल्प करने के लिए आया, कि अब मुझे भी मतलब यानी कि बेसिकली वो पहले भी उसने कोशिश की थी कि वो सारे इल्जाम अपने सर ले ले। हाँ हाँ। यानी कि जो उसकी मतलब जो बेगम साहिबा की जो भी हरकतें थी, ठीक है, हम्म। पहले जिस वजह से मारी भी गई मतलब, और फिर उसके बाद जो अब बहरोज करीम ने, क्योंकि उसकी लाइफ में उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट है, तो अब वो यही उसने गुरु से भी यही कहा था कि मैं अगर अब ना गया तो मैं फिर सारी उम्र मुझे मतलब सुकून नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल। वो ठीक है, तो वो आया ही इसीलिए है कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है कि जिसमें यानी कि इसके हम्म ऊपर इल्जाम आता है, तो वो अपने सर ले लेगा, यानी कि हम्म वो तैयार है कुर्बानी देने के लिए। तो वो इसीलिए आया है कि अगर मैं इस मौके पे नहीं गया तो फिर मैं किस मौके पे जाऊं। हम्म। अगर सारा कुछ हो चुका हुआ तो उसके फिर छुपने का वो मकसद खत्म हो गया ना, अगर मकसद उसको बहुत ख़त्म ही हो पकड़ा गया। गया। हाँ, मकसद खत्म हो गया, तो वो इसलिए आया और इसलिए वो अंदर आता गया। तो अभी भी यही हुआ कि पुलिस अब इस तरह अक्सर इस तरह की सिचुएशंस में क्या होता है कि अगर मामले को ठंडा करना हो, तो हम्म। अक्सर जो है एक जो क्या कहते हैं छोटा प्यादा जो है, हाँ, उसको आगे कर दिया जाता आगे है। कर दिया जाता ठीक है, है। तो इस केस में तो वो प्यादा खुद ही बन गया। तैयार हो गया, जो प्यादा खुद हाँ ही जो चल अगली के आ गया ना, पैदल चल के। हाँ, प्यादा खुद ही चल के आ गया। तो वो अब अगले एपिसोड में जो दिखा रहे थे, तो वो बकायदा बहरोज करीम कह भी रहा है एक सीन में कि ये बेसिकली प्यादा नहीं, ये खुद मतलब एज इसने मतलब बादशाह साबित हुआ है सारी गेम, यानी कि जो हाँ, उसके कहने का मतलब। कहने का मकसद ठीक है, था। तो वो अब आगे किस तरह स्टोरी जाएगी वो तो खैर हम अगले एपिसोड में हम्म देखेंगे, बट उसने वही बात है कि एक तो इस एपिसोड में उसने दोबारा जो उसकी सेल्फलेसनेस थी, कि एक तो वो जो जान पे खेल के उसने जो बबली का इशू हम्म रिजॉल्व करवाया, और दूसरा ये था कि ये उसके लिए ये चीज मतलब गवारा नहीं कर रहा था वो, हम्म कि उसका जो बॉस है वो उसको पुलिस तंग करती है और ये छुप के यहाँ बैठा रहे। तो ये अपने आप को पेश करती है कि अगर इस तरह की चीज आती भी है हम्म तो मैं अपनी चला जाऊंगा खुशी खुशी आगे, यानी हम्म कि कोई मसला नहीं। तो इसलिए वो फिर दंदनाता वो अंदर आ गया और फिर पुलिस उसको ले भी गई।
यानी कि तो पुलिस को बेसिकली उस विजिट से ये हुआ कि पुलिस थोड़ी सी ठंडी हो गई कि यार चलो उसने कुछ तो हाँ, मिल गया पुलिस को ये हुआ कि भाई कार्रवाई चलो से। कुछ हाँ मिल गया। और वो कह भी रही थी ना कि आगे छुट्टियां हमारे पास 2-3 दिन है, से जो कुछ उगलवाना है उगलवा लो, हाँ उगलवा लो। फिर से निकल क्योंकि जाना ये है। मतलब ये साइकोलॉजी है ना ह्यूमन के, अगर वो बिल्कुल ही हाँ 100% वो फेल होती, यानी कि उसको कुछ भी ना मिलता, तो वो मजीद उसकी खोज में लगी रहती, तो शायद हाँ यानी कि आप एक चीज ढूंढ रहे हो तो दो चीजें और निकल आती हैं कई बार। बिल्कुल। तो वो चीज उन्होंने दिखाई है कि अब वो क्योंकि उसको लगी, तो सारी हम्म उसकी जो कंसंट्रेशन है वो उसके ऊपर ही है कि उसने जो भी करना है सारी आगे जो स्टोरी मूव, तो बेसिकली परिजात की स्टोरी है सिंपल। तो वो हाँ बिल्कुल। अब उसी के ऊपर ही चलेगी कि अब बहरोज की जो स्टोरी है वो भी परिजात हम्म पे डिपेंडेंट होगी कि वो आगे अच्छा, कैसे पिछले ठीक है। दिनों जो है ना वो राइटर ने एक आधा कोई ट्वीट भी किया हुआ था, और ही सेड कि क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बात हो रही थी शायद कि स्टोरी जो है हम्म वो सेंटर से हट रही है, फोकस से हट रही है। तो वो उसने कोई ट्वीट वगैरह हम्म किया हुआ था कि परिजात इज़ नॉट जस्ट परिजात, परिजात सोसाइटी के वो सारे कैरेक्टर्स हैं जो जिनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। तो उसमें बबली हम्म भी आ जाती है, उसमें बदर मुनीर भी आ जाती है, उसमें गुरु भी आ जाता हम्म। है। तो इट्स नॉट जस्ट परिजात। लेकिन वो बात वही है कि नहीं बात तो आपने सही है। ड्रामे का नाम हाँ परिजात रखा हुआ था और परिजात इज़ अ कैरेक्टर नेम, तो ऑब्वियसली फोकस वो होना चाहिए था। खैर नहीं यार, एक तरह से फोकस मेरे ख्याल में परिजात पे ही है, क्योंकि जो भी स्टोरी है सारी घूम तो उसके इर्द नहीं गिर्द नहीं, ही रही पिछली है ना। जैसे 3-4 किस्तें वो हुई हैं ना थोड़ी सी, वो उस लिहाज से बात करा था। खैर अब स्टोरी आगे बढ़ गई है। दूसरा वो उसने बदर मुनी ने एक बड़ा जन्नाटेदार थप्पड़ जो उसको मारा है, वो मज़ा आया। उसने अपना बदला ले लिया। उसने जो लास्ट टाइम उसने कहा था ना कि हाँ अगली बार बंदे को भेजना, उनका एल फिर था। हाँ हाँ वो बड़ा ही एक अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन जब वो सिचुएशन क्रिएट हुई तो लग रहा था कि ये इधर थप्पड़ ही बनता है, और थप्पड़ ही लगा फिर उसको कि भाई वो अब सही क्योंकि लगाया अब तो उसने। फुल। हाँ वो सही लगाया। वही सही लगाया और भाई। वैसे भी औरत अब मर्द की बात बाद में आती है, शी इज़ अ पुलिस ऑफिसर। बिल्कुल, और वो पूरा इस बार तैयारी से आई थी उसके पास, हाँ मतलब कोई उसको रोक नहीं सकता था। अब रोक नहीं सकता था। हाँ कि मतलब अब वारंट टीम के के साथ साथ आई आई है थी। तो वो उस पर लगा सकती थी कि भाई मैं वारंट के साथ आई हूँ और ये पुलिस की कार्रवाई रोकने की कोशिश कर रहा था, तो उस हम्म, पर वो भी केस भी कर सकती थी। तो खैर दैट वाज गुड। और अब आगे हमने ये देखना है जी कि परिजाद जो है वो क्या करेगा। क्या वो सच उगल देगा? हम्म, हम्म। क्या वो इल्ज़ाम अपने सर ले लेगा? हमें क्या पता, है ना इंटरेस्टिंग। हाँ बिल्कुल, हमें कुछ भी नहीं पता। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। और कुछ कहना है आपने, इजाफा करना है इसके अंदर? नहीं मतलब इजाफा तो नहीं, बस एक और मेरी चीज ध्यान में आ रही थी, मैंने कहा चलो इसको स्किप हम्म कर देते हैं, कि वो जो इन्वेस्टिगेशन होती है जहाँ ये प्रॉपर्टी डीलर्स को उठा के ले आते हैं हाँ जिनमें तो वो कहती है कि ये शक्ल से तो काफी शरीफ लग रहे हैं, तो क्या ये क्यों आए हमें, मतलब पता तो होता है उसको सारी स्टोरी का, यानी कि वो हाँ, वो उसने वही इस तरह वाली के बात है, सीन्स डाले हुए थे। यानी कि वो बस थाने के अंदर गुड कॉप और बैड कॉप वाली चीज वो दिखा रहे थे ना, यानी कि वो दिखा रहे थे। और प्रॉपर। एक वो छोटा सा हाँ सीन था जब वो लड़की वो जो पकड़ी गई है अपने मोहल्ले से, अपने हाँ अपार्टमेंट से, तो वो जो एक वो दिखाते हैं ना कि भाई अब वो पुलिस वहाँ आई है और वो मुलजिम जो है फिर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। 2 नंबर भागने की कोशिश जो होती है वो इतनी फेक लगती है हाँ ना। वो हाँ भाई, मैं पूरी वो टीम खड़ी है, आप कहाँ से भागोगे, कहाँ से आपका एक। भागोगे? हाँ, बंदा पूछे भाई तू बंदा करन वाली गल्ला करे। वो इसी तरह का एक सीन था वो लापता में भी ना, वो जो मैंने वो बताया था ना, मेड का जिक्र किया था, और वो फिर वो मेड का शौहर जो होता है ना वो भी वहीं पे होता है अदालत में, और वो ना बिल्कुल हम्म, पुलिस वाले के साथ खड़ा होता है। तो वो मेड कहती है कि मेरे शौहर ने मुझे मजबूर किया था। जैसे ही वो कहती है ना तो वो उधर से यूं पलटी खा के ना भागने की कोशिश करता है। पुलिस वाला उसकी कन्नी पे हाथ रखता है कि इधर आ तू। हाँ। मतलब इतनी दो अच्छा नंबर वो दूसरा। चीज़ दिखाते हैं। और वो बड़ी एक्सप्रेशनलेस थी वो खातून जो थी ना, जो वो पकड़ी गई हैं, कि मुझे क्यों लेके जा रहे हो, हाँ मैंने कुछ नहीं किया। टिपिकल डायलॉग भाई, हर बंदा क्या यही बोलता है कि मुझे क्यों लेके जा रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया। और पुलिस हम्म जो सुन लेगी उस वक्त। हाँ बिल्कुल। अच्छा दूसरा, जो नुमान अंजाज की एक्टिंग है, मतलब स्पेशली वो वाला सीन था जिसमें वो सिगार पकड़ा हुआ है उसने और जो हाँ हाँ पुलिस हाँ ऑफिसर आए, हाँ, कूल वो एंड मैंने बड़ा काम। एंजॉय किया। कूल एंड काम, मतलब वो उसकी पर्सनैलिटी, मतलब नुमान अंजाज की यार, जितना अच्छा एक्टर है वो, हाँ, यानी कि मतलब मजा आया, मतलब वो वाला सीन देख के जिस लेवल की उसने एक्टिंग की है ना, जो भी सिचुएशन थी, कौन सा यानी कि कैरेक्टर है जो उस बंदे को सूट नहीं करता? नहीं करता यार, मतलब मतलब हर बहुत वो अच्छा। हर कैरेक्टर में ढाल लेता है खुद को। हम्म
मतलब उसने जो बिल्कुल। वो मतलब अब ये तो जैसे खैर बड़ा ही वो क्या कहना चाहिए ना, मतलब सेठ और प्राउड और हॉटी किस्म का, और कि उन्होंने कैरेक्टर दिखाया है स्ट्रॉन्ग किस्म का। इसके अलावा इसने जो और बड़े कैरेक्टर्स किए हैं जिसमें जिसमें बिल्कुल ही मतलब जैक्सन हाइट्स था, हम्म। बिल्कुल ही एक आम सा टैक्सी ड्राइवर, मोहब्बत करने वाला, मजाक करने वाला, 100% अपोजिट। ठीक है, हम्म। वो इतना उसने ज़बरदस्त किया। तो मतलब वो खैर नुमान इजाज तो मतलब वो मतलब ये बंदा भी जो है वो इंडस्ट्री में इस वक्त जो है ना वो लिविंग लेजेंड है, मैं तो कहता हूँ। मतलब वो बिल्कुल ऐसे हर वन ऑफ दी किरदार को बेस्ट। इतनी खूबसूरती से निभाता है हाँ। कि कमाल बिल्कुल। कमाल कर देता है। तो बिल्कुल। फिर मेरा ख्याल है कि इस एपिसोड को हम ख़त्म करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, परिजात साहब क्या गुल खिलाते हैं आगे, और हम्म। अपने मालिक के साथ क्या करते हैं। तो फिर हम जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे हमारे बाकी 2 शोज़ जो हमारे रह गए थे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।